पहुंचने के बाद निश्चित तौर पे आगे चक्रों में जब होगी गणना तो ये आगे पीछे होता रहेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो बात दीपक जी कह रहे थे 3-1, वो 3-1 का तो लगभग दिखाई यहाँ पड़ रहा है। लेकिन मैं फिर बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये नतीजे आप ये मान कर चलिए कि इंडी अलायंस का जो अपना भविष्य है वो कैसे लड़ेंगे, इसको इस तरीके से देखना मतलब कि पूरी तरीके से सेमीफाइनल का जब ये मतलब कहा जाता है तो सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल भी जीतना होता है। तो उस लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। और बीजेपी में एक चीज और तय हो गई है कि जो मोदी और शाह चाहेंगे वो इस पार्टी में होगा और उनके फैसले पूरी तरीके से ठीक होते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए फैसला जो है वो एक लेवल पे होना चाहिए। ये हमेशा एक अच्छी रणनीति रहती है। अगर बहुत सारे लोग फैसला लेने वाले जो कांग्रेस में है दिक्कत। नहीं, प्रधानमंत्री जब बने मोदी जी, मुझे बहुत ठीक से याद है, 1 साल पूरा होने पे हमें याद है अरुण जेटली घर पे हम लोग उनसे मिलने गए तो दीपक जी भी उसमें थे, मुझे बहुत ठीक से याद है। वहां पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले जो सरकार थी यहाँ साइलोज में चलती थी, कौन कहां क्या कर रहा है ऐसा नहीं होता है। सरकार में एक जगह होती जहां से फैसले कार्यान्वित दिए जाते हैं, बाकी सब लोग कार्यान्वित करते हैं। फैसले ज्यादा लोग नहीं, ज्यादा जोगी मठ उजाड़ जो बात कही जाती है वो बात कांग्रेस के अंदर फिलहाल होती है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिस तरीके से सुविचरित रणनीति के साथ में सबको साथ लेकर बीजेपी चल पाई है इसमें, इसके वाकई निश्चित तौर पे 2024 से पहले बीजेपी की बहुत बड़ी खबर है। दीपक जी, मेरी और दीपक जी की लगातार चर्चा हो रही थी। अब से 3 महीने 4 महीने पहले तक दीपक जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए स्थिति बेहद कठिन है, लेकिन पलट दिया उस पासे को दीपक जी नहीं। जो बात कही कि शिवराज जी के चेहरे पे शायद अगर चुनाव लड़ा जाता तो शायद इतने सुखद नतीजे ना आए होते। निश्चित तौर पे शिवराज जी को ये इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी समझिए कि शिवराज सिंह चौहान ने इसके बावजूद बहुत मेहनत करी। जमीन पर शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए नहीं दिखे, तो क्रेडिट कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के खाते में भी जाएगा कि जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की। और ये नहीं हुआ कि साहब मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा जैसा कि कांग्रेस में होता है। राजस्थान में बहुत नुकसान कांग्रेस को हुआ है सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई का। और जैसा कि रागी जी कह रहे थे कि भाई कई बार ऐसा होता है कि हरवा दिया जाता है। सचिन पायलट के केस में रागी जी कुछ इस तरीके की बात कह रहे थे। रागी जी नहीं, मैं जो कह रहा था कि जो 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रही। जो लोग ये प्रश्न कर रहे थे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हार रही है और इसीलिए मंत्रियों को और सांसदों को विधानसभा चुनाव में, और ये बड़ा नाक की लड़ाई हो जाती है नेताओं के लिए कि भाई मैं सांसद, मैं मंत्री और छोड़ छाड़ करके और मुझे कह दिया गया है कि मैं विधानसभा का चुनाव। तो आपको सभी लोग कहता था, एक चैनल पर किसी एक कमेंटेटर ने कहा भाई आप प्रोफेसर हैं, आप प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहेंगे, आप डिमोशन चाहेंगे। लेकिन राजनीति में ये दिखाया गया कि भाई संगठन सर्वोपरि है, आपको जहां काम करने के लिए भेजा जाएगा आपको जाना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब केंद्रीय नेतृत्व बहुत मजबूत होता है और जब जो क्षेत्रीय नेतृत्व जो है, यदि क्षेत्रीय नेतृत्व बहुत ताकतवर होता और उसको लगता कि नहीं हम अकेले ले, जैसे राजस्थान के केस में शांति प्रसाद धारीवाल, वो उनके खिलाफ करप्शन का कोटा में लेकर के बहुत बड़ा केस था, इसके बावजूद उनकी छवि बहुत खराब थी, लेकिन वो चूंकि गहलोत के बहुत नजदीक थे, आला कमान चाहते हुए भी उनको टिकट देना पड़ा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में बात कह रहे हैं, मैं जैसे बीजेपी और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा अंतर है शोभना जी, वो सबसे बड़ा अंतर यही है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनकर भी उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया जाता है, उसके बाद भी वो पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं और उसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो ये संगठन के ढांचे का और संगठन में पकड़ का और संगठन के अनुशासन का सबसे बड़ा अंतर। और शायद इसीलिए मतलब जो एग्जिट पोल आ रहे थे बहुत हद तक लोग, मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, विश्वास लायक नहीं थे मध्य प्रदेश के नतीजे उस एग्जिट पोल में। लेकिन अब लग रहा है सचिन जी जो बात किशोर जी कह रहे हैं, ये राजी जी कह रहे हैं कि जो संगठन की ताकत है। मैं अपनी बात खत्म कर दूं। देखिए, जब आपको पार्टी के अंदर फैक्शंस क्रिएट हो जाएंगे। देखिए भूपेश बघेल पाटन सीट से पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के दिग्गज, और जब ये दिग्गज पीछे चलने लगे तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। और ऐसा नहीं है पिछले 2 घंटे से पीछे चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। 8:30 के बाद से शुरू में उनकी थोड़ी बढ़त थी पोस्टल बैलेट के समय, लेकिन उसके बाद से वो पीछे ही चल रहे हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एक समय भैरव सिंह शेखावत थे, तो कोई उनको कम्पीट करने वाला नहीं था। वीरेंद्र सकलेचा थे, सुंदरलाल पटवा थे, तो कोई कम्पीट नहीं करता था।
एक नेतृत्व में आप लड़ेंगे, जैसे बहुत उन्होंने कहा ना राजकिशोर ने, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। यदि बहुत सारे फैक्शन क्रिएट हो जाते हैं और कम्पीट करते हैं। भाई अशोक गहलोत किसी की सुनने को तैयार नहीं है। पंजाब में हमने देखा था इसी तरीके की स्थिति कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई थी। कर्नाटक में हमने देखा कि डीके शिव कुमार ने सुनी बात और आगे रखा। दिल्ली बीजेपी इसी चक्कर में खोई, मदन लाल खुराना जी का फैक्शन, साहब सिंह वर्मा जी का फैक्शन। तो मतलब आप एक पॉपुलर लीडर को आप दूसरे से आप खड़ा कर देते हैं। अगर किसी भी संगठन ने, किसी भी टीम ने लीडर के साथ मिलजुल कर एक ताकत के साथ आगे नहीं बढ़े, ये देखिए शिवराज लीडर तो एक ही होना चाहिए। तस्वीर आ रही है, फोन पर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं और चेहरे पे खुशी और चमक दिखाई दे रही है आंकड़े की। राजकिशोर जी किससे बात कर रहे होंगे इस समय? निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है वो बता रहे होंगे सर, सब ठीक है जैसा आपने कहा। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहाँ साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। सभी कांटे निकाल दिए, आप कह चुके थे पहले भी, अभी भी आप। मैंने पहले भी कहा कि केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, कन्या विवाह, प्रधानमंत्री जी की जो योजना थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसका ढंग से क्रियान्वयन, उसका प्रभाव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान, संपत्ति की खरीद में बहनों को रजिस्ट्री शुल्क में कमी, फिर 35% भर्तियां, ओवरऑल रिजर्वेशन दिया है बेटियों को, बहनों को, और फिर लाडली बहना ने जिंदगी बदली। तो बहनों के मन में एक असीम प्रेम, एक असीम विश्वास पैदा हुआ। अब हम विस्तार से, अभी तो प्रारंभिक रुझान है, लेकिन हमारा विश्वास है कि हम शानदार बहुमत प्राप्त करेंगे। बाकी चर्चा फिर